हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे जो क्लास 10th एनसीईआरटी का है, प्रोज पोर्शन का है, जो सेकंड चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जो है उसी का हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट पैसेज जो है वो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसकी भी बात करेंगे। कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और जो भी ये आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं इसमें, और जो फर्स्ट चैप्टर है और द इंचेंटेड पूल उसका भी वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी सारे क्वेश्चन बताए गए हैं कैसे उसको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है सेकंड चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। मतलब जितने भी चैप्टर हैं उसके राइटर का नाम तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है तो ये भी आता है। तो यहाँ पर बुक का ही लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैसेज है उतना ये लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे और कैसे एग्ज़ाम में कॉपी में लिखा जाता है वो भी सीखेंगे। तो ये है फर्स्ट पैसेज। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब जो ये है अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसमें क्या है, एक लेंचो है, उसमें उसका पूरा बताया गया है कि वो कहाँ पे रहता है, एक छोटी पहाड़ी पे रहता है। और उसमें पूरा ये बताया है कैसे मूसलाधार बारिश, मतलब कैसे हेल स्टॉर्म के द्वारा जो ओले गिरे थे कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने वो क्या करता है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो यही सोचता है कि अब इस साल क्या रहेंगे, पूरे साल हम लोग भूखे रहेंगे। फिर उसी हेल्प के लिए वो क्या करता है, गॉड को दो पत्र लिखते हैं। किसके लिए, कि वो फिर से हमको 100 पे सॉस दे दे और फिर से वो खेत में बुआई करने के लिए, ताकि फिर से वो फसल उगा सके और उसका जो घर है मतलब पूरे परिवार है वो खा सके, भूखे न रहें। तो इसीलिए चैप्टर का नाम लिखा है अ लेटर टू गॉड। मतलब वो जो लेंचो है वो गॉड के प्रति इतना फेथ रखता है, इतना विश्वास रखता है, इतनी उसकी श्रद्धा है कि वो हम गॉड को अगर लेटर लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा उसको, पैसे वो गॉड भेज देंगे। क्योंकि जो फसल बर्बाद हुआ है वो गॉड की तरफ से ही बर्बाद हुआ है। इसीलिए वो क्या करता है कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा जो हेल्प कर सकते हैं वो क्या गॉड कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जी.एल. फ्यून्स। तो अब देखते हैं हम लोग जो भी पैसेज है, फर्स्ट पैसेज दिया गया है बुक में। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो यहाँ पे बता रहा है वो घर जो है द ओनली इन द इंटायर वैली। पहले हम लोग इसकी रीड कर लेते हैं और जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो लिख के तब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटायर मीनिंग है वो क्या है, पूरा होगा। जैसे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरा एकदम। इंग्लिश में बोले तो जैसे होता है टोटल, तो इस तरीके से हो गया। वैली मीन्स होता है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स हो जाएगा जैसे चोटी होती है, जैसे कोई पहाड़ी की एकदम चोटी ऊंचाई पर। तो ये हो गया ऑफ अ लो हिल, हिल हो जाएगा पहाड़ी। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो राइप कॉर्न है मतलब पके हुए अनाज है। राइप मतलब क्या हो गया, पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज हो गया, जो भी फसल उसकी है। डॉटेड, तो यहाँ पे डॉटेड हो जाएगा मतलब चाहे फैलाया हुआ लिख दें, फैलाया हुआ, ठीक है। डॉटेड है विद द फ्लावर्स, मतलब फूल फैले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन होगा फसल, तो यहाँ पे हो जाता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो अर्थ होगा वो होगा पृथ्वी ही होगा। नीडेड वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब हो जाएगा मूसलाधार बारिश, तो यहाँ लिख देते हैं मूसलाधार वर्षा। एट लीस्ट अ शॉवर, शॉवर मीन्स हो जाएगा बौछार। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली होगा मतलब बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक, मतलब क्लोजली। तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे घनिष्ठ, और इसको हम लिख देते हैं जैसे अभी करेंगे एक्सप्लेनेशन, मतलब जैसे पास से। had done nothing else but seen the sky towards the northeast,
ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो ये सारी मीनिंग हुई। अब हम लोग इसका जो लिखा है पैसेज की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ये हो जाएगा द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब जो घाटी पर, पूरी घाटी, इंटायर वैली हो जाएगा मतलब जो पूरी घाटी है उस पर क्या है, सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कहाँ स्थित है, सेट ऑन मतलब वहाँ स्थित है, एक लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी की चोटी पर क्या है, उसके ऊपर चोटी पर वो स्थित है। मतलब ये जो घर है वो किसका घर है, लेंचो का। वो क्या है, पूरी घाटी में सिर्फ एक घर है, वो कहाँ स्थित है, छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पर, मतलब चोटी पर स्थित है। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, मतलब जहाँ उसका घर है उस चोटी पर, जहाँ उसका घर स्थित है छोटी पहाड़ी पर, उसकी ऊंचाई से क्या होता है, वन कुड सी द रिवर, आप क्या देख सकते हैं, सी द रिवर, वहाँ से नदियाँ देख सकते हैं। एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और क्या देख सकते हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो पके हुए अनाज है, मतलब जो वहाँ से उस ऊपर जो छोटी पहाड़ी है उसके ऊपर से नदियाँ देख सकते हैं। और जो खेत है उसमें देख सकते हैं कि राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज हैं खेत के, वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब जो खेत है वो क्या फ्लावर्स से क्या हुआ है, पूरा फैलाया हुआ है, मतलब पूरा फूल क्या है, छितराए हुए हैं। दैट की ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब जब भी वो अपनी घर से वो देखता था अपने खेत को कि वो क्या पके हुए अनाज हैं, पूरे में क्या लगा हुआ है, फूल बिखरे हुए हैं, तो वो हमेशा यही प्रॉमिस्ड, यही वादा करते थे, यही वो उम्मीद जगाते थे कि अ गुड हार्वेस्ट, कि हमको इस साल क्या मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी। तो ये हो गया। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ क्या है, द अर्थ नीडेड, अब क्या पृथ्वी, वही ज़मीन को, धरती को क्या है ज़रूरत है, वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शॉवेल, मतलब वो वहीं खड़े होकर सोचता है कि अब अर्थ, मतलब ये धरती को, मेरे खेत को क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है एट वॉज अ डाउन पोर, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या एटलीस्ट अ शॉवेल, या थोड़ी सी बौछार ही हो जाए, कि ताकि मेरी फसल ख़राब ना हो। अब यहाँ पे थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह ही जो लेंचो है सुबह सुबह ही, हु न्यू हिज फील्ड, ये मतलब ये जो लाइन है, मतलब वो खड़े होकर जो देख रहा था, कब से देख रहा था, सुबह सुबह ही खड़े होकर देख रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, अब क्या करता है, फिर वो सुबह सुबह खड़े था कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो उसका फील्ड मतलब खेत है, जो उसका खेत है इंटीमेटली, अपने खेत को वो बहुत ही पास से, घनिष्ठता पूर्वक को क्या करता था, जानता था कि कब उसको क्या ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सुबह सुबह ही वो अपनी जो छोटी पहाड़ी थी उसी के वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था कि उत्तर पूर्व की साइड, मतलब आसमान की तरफ उत्तर पूर्व की साइड वो देख रहा था, उसके सिवाय वो कुछ नहीं देख रहा था। नथिंग मतलब हो जाएगा कुछ नहीं, सिर्फ क्या देख रहा था, उत्तर पूर्व की साइड आसमान को वो देख रहा था। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें क्या हुआ कि बस बताया गया है कि किसका घर है, वो क्या है, छोटी पहाड़ी पर, पूरी घाटी में एक ही घर है और वो छोटी पहाड़ी पर उसका घर स्थित है। बाकी ये हो गया। और ये है कि आप उस वहाँ से क्या देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत देख सकते हैं, और हमेशा जो फूल बिखरे हुए थे, इतना अच्छा वो उसको उम्मीद जगाता था कि प्रॉमिस करता था वो खेत कि इस साल क्या देगा, वो गुड हार्वेस्ट देगा, एक अच्छी फसल देगा। और यही एक चीज़ उसकी ज़रूरत थी कि क्या होगा कि पृथ्वी को एक या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो एटलीस्ट अ शॉवर, या थोड़ी सी ही बौछार हो जाए, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह ही लेंचो खड़ा था, क्या कर रहा था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने खेत को बहुत ही पास से वो जानता था, और उसके सिवाय क्या करता था, हैड सीन द स्काई टुवर्ड्स, वो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की साइड है, वो आसमान को देख रहा था, उसके सिवाय नथिंग एल्स, मतलब उसके सिवाय वो कुछ नहीं देखा। अब ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये आपके बुक का ही था। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पैसेज में, वो हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कैसे उसका आंसर लिखा जाता है। जो क्वेश्चन था बुक में वही लिख दिया गया है।
अब कैसे ये इसको लिखना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड। मतलब ये जो पैसेज है किस लेसन से सिलेक्ट किया गया है, वो लेसन का चैप्टर का नाम लिखना है। हु इज़ इट ऑथर, और कौन ऑथर है, इसके लेखक कौन है। तो फर्स्ट हो जाएगा यहीं से, देखिए द नेम ऑफ द लेसन ऐसे लिख देंगे, हो गया फर्स्ट का द नेम ऑफ द लेसन इज, ये हो गया द नेम ऑफ द लेसन इज। लेसन का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, तो हो जाएगा अ लेटर टू गॉड, इस तरीके से हो गया। अब इसमें पूछा था हु इज़ इट ऑथर, कौन इसके ऑथर हैं, तो यहीं से ऐसे लिख देते हैं द ऑथर, यहाँ पे लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस, हो गया द ऑथर्स नेम इज, हो गया द ऑथर्स नेम इज क्या है, GL फ्यून्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे GL फ्यून्स। तो फर्स्ट हो गया द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, सेकंड हो गया द ऑथर्स नेम इज GL फ्यून्स। अब सेकंड क्वेश्चन है विच हाउस इज रेफर्ड टू इन दिस लाइन्स, मतलब कौन सा घर इस लाइन्स में दर्शाया गया है, बताया गया है, तो हो जाएगा द हाउस वेयर लेंचो लिव्ड, मतलब द हाउस वेयर जहाँ लेंचो रहता था, लिव्ड विथ हिज फैमिली, तो हो गया द हाउस वेयर लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली। अब ये हो गया इज, यहीं से लाइन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इज रेफर टू इन दिस लाइन, हो गया इज रेफर्ड टू इन दिस लाइन। तो ये हो गया क्वेश्चन पूछा था विच हाउस इज रेफर टू इन दिस लाइन्स, मतलब कौन सा घर इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है, तो हो जाएगा द हाउस वेयर लेंचो लिव्ड, मतलब वह घर वेयर लेंचो लिव्ड जहाँ लेंचो रहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इज रेफर टू इन दिस लाइन्स, वही घर इसमें क्या गया है, दर्शाया गया है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड हो गया, अब हम लोग थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, मतलब घर कहाँ स्थित है, और यहाँ पर 5 लिखा है। तो व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन, मतलब इंटायर का मीन क्या है और क्रेस्ट का मीन, इसका मीनिंग बता देते हैं, फिर चौथा बताएंगे हम लोग जो फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित है, तो पैसेज में ही आपको देखना है, इसका आंसर याद नहीं करना था, कि बस हो जाएगा द हाउस, यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अभी हम लोगों ने सीखा था, देखा था कि कहाँ पर स्थित था, छोटी पहाड़ी की चोटी पर, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं द हाउस वॉज सिचुएटेड, हो गया ऑन, यहाँ से हो जाएगा पैसेज से ऐड करेंगे ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो हो गया ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब जो घर था वो कहाँ पर, छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिफ्थ है मतलब इंटायर का मीनिंग क्या है, तो इंटायर लिख देते हैं ऐसे, इंटायर का मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अभी बताया था पूरा, तो हो गया टोटल, टोटल भी लिख सकते हैं और होल भी लिख सकते हैं। तो इंटायर का मीन हो गया टोटल और होल। क्रेस्ट का हो जाएगा, मतलब क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, चोटी, तो एक मीनिंग इसकी भी होती है पीक। तो इस तरीके से ये मीनिंग हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, मतलब घर से क्या क्या देख सकते थे। तो आंसर हो जाएगा
यहीं से क्वेश्चन से ही ऐड करते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम द हाउस, पहले ये लिख देते हैं, हो गया फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वन फ्रॉम हिज हाइट मतलब उसकी ऊंचाई से, घर की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर मतलब नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब जो घर था उसकी ऊंचाई से इतनी चीज़ दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द हाउस, यहाँ से कर देंगे हम लोग पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, विद द फ्लावर्स। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या था, वन कुड। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि वहाँ से घर से क्या देख सकते हैं, यू लगा है, तो इसलिए यहाँ पर वन की जगह हम कर देंगे वी, तो हो जाएगा वी कुड सी, क्या हो जाएगा, वी कुड सी द रिवर और एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, क्या हो जाएगा, विद द फ्लावर्स। तो ये आंसर हो गया। घर से क्या देख सकते हैं हम, नदियाँ देख सकते हैं, और क्या पके हुए अनाज के खेत देख सकते हैं जो कि फूलों से भरा हुआ है, चित्राया हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया जो फर्स्ट पैसेज में दिया गया था। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, जो एक्सप्लेनेशन था उसको सीखा, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था उसको सीख लिया, और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है सेम जैसे तरीका बताया वैसे ही लिखिएगा। तो आज का ये चैप्टर 2 का हो गया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।